हेलो दोस्तों। अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन कर दिया और आतिशी मारलेना चीफ मिनिस्टर बन गई। देखो, जेल में रहे, गिरफ्तार हुए, तब रिजाइन नहीं किया, अब आके रिजाइन कर दिया। एक सवाल तो ये उठता है कि ये रेजिग्नेशन किस लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दी है इसलिए, या वो वास्तव में ही त्याग करना चाहते हैं? ये तो अब उनकी मंशा, आप जाने, वोटर है दिल्ली के, वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसमें ना मैं दो तीन चीजें आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। वो ये कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इंटरिम बेल मिली थी केजरीवाल जी को। इलेक्शन में उन्होंने ये कहा था कि जेल का जवाब वोट से, दिल्ली के मतदाताओं से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप चाहते हो कि हम जेल से बाहर आ जाएं तो आप हमें वोट दो। 4 तारीख को, 4 जून को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने लोकसभा के इलेक्शन में 2024 में सातों की सातों सीटें बीजेपी को जिता दी। तो क्या इसका यह मतलब माना जाए उनके हिसाब से ही कि दिल्ली की जनता तो नहीं चाहती कि आप बाहर आ जाओ? चलो छोड़ देते हैं उसे भी। अब उन्होंने ये कहा कि भाई मैं जनता की अदालत में जाके अब फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी, मैं जनता की अदालत में जाना चाहता हूं। क्वेश्चंस तो बहुत उठते हैं कि ये रेजिग्नेशन तो आप बहुत पहले दे सकते थे जब आप गिरफ्तार हुए। आपसे पहले बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि लोग, चीफ मिनिस्टर अरेस्ट होने से पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। हेमंत सोरेन हो, लालू प्रसाद यादव हो, जयललिता जी हो, बहुत एग्जाम्पल हैं ऐसे। हेमंत सोरेन तो रेजिग्नेशन दे के चले गए, वापस आके फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। ऐसे बहुत एग्जाम्पल राजनीति, पर आपने नहीं किया। एक पहला एग्जाम्पल सेट किया है कि जेल में रह के चीफ मिनिस्टर भी जेल में रह सकते हैं। सरकार तो वहां से क्या ही चलाई, नॉन फंक्शनल सरकार थी जब तक वो जेल में थे। अब सवाल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अब मान लीजिए इलेक्शन होता है जनवरी फरवरी 2025 में। एक सिनेरियो है कि आम आदमी पार्टी जीत जाती है, संभावनाएं देखो पॉलिटिक्स में होती है। अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो क्या ये माना जाएगा कि केजरीवाल ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है? तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशंस लगाई हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगी? विल दे विल बी फिनिश्ड, या वो कंडीशंस रहेंगी? ये क्वेश्चन उठता है ना कि आप इलेक्शन जीत गए, दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए, क्या बन पाओगे, बन के काम कर पाओगे, या वो कंडीशन रहेंगी? दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, अगर मान लो आम आदमी पार्टी हार जाती है, सपोज हार गई, इलेक्शन में तो कुछ भी हो सकता है ना सर, अगर हार गई तो क्या केजरीवाल जी ये मान लेंगे कि वो भ्रष्ट हैं? वो भ्रष्ट हैं, जनता ने उनको बोल दिया भ्रष्ट है, या वो फिर कानून की तरफ जाएंगे कि कोर्ट कहेगी, कोर्ट सजा देगी तब मैं मानूंगा? तो ये बड़ी दुविधा वाला काम कर दिया इन्होंने सर, कि इन्होंने उलझा दिया पब्लिक को नैरेटिव सेट करने की। सारी की सारी लड़ाई जो मुझे लगता है वो नैरेटिव सेट करने की है। उन्हें भी पता है अब 3 महीने बचे हैं, पावर कुछ रही नहीं, किसी फाइल पे साइन कर सकते नहीं, ऑफिस जा सकते नहीं, तो क्या ही करेंगे, रिजाइन ही कर देते हैं। अब रिजाइन करके सिंपैथी भी तो बटोरनी है। दूसरा, अगर देखो, अगर इस टाइम 2025 में आम आदमी पार्टी जीतती है तो इसमें आम आदमी पार्टी का कोई क्रेडिट नहीं है, सारा दोष अपोजिशन पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का होगा। कोई लीडर आपको नजर आता है अभी जो बीजेपी ने खड़ा किया हो केजरीवाल के सामने उस स्टेचर का? भाई मोदी जी थोड़ी आके लड़ेंगे केजरीवाल से चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। आपने किसी को खड़ा किया, आपने लोकल लीडर को, कोई लीडर इतना डेवलप किया नहीं किया, तो वो जीत भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो जो पार्टियां लड़ रही हैं उन सब के लिए ऑल द बेस्ट।